भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया है। एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि अगर वो यानी चीनी सेना आक्रामक हो सकते हैं तो हम भी आक्रामक हो सकते हैं। उन्होंने ये बयान चीन के LAC पर आक्रामक होने की संभावना पर दिया। डेजर्ट नाइट 2020 अभ्यास के दौरान एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने कहा कि 8 राफेल पहले ही भारत आ चुके हैं, 3 और इस महीने के अंत तक आ जाएंगे। ट्रेनिंग के लिए फ्रांस में और राफेल हमारे पास है। 2023 तक इंडक्शन पूरा हो जाएगा। इस बीच चीन की LAC पर आक्रामक होने की संभावना पर उन्होंने बिना नाम लिए चीन को कहा कि यदि वे आक्रामक हो सकते हैं तो हम भी आक्रामक हो सकते हैं। एयरफोर्स चीफ ने यह भी कहा कि 114 राफेल मल्टी रोल लड़ाकू विमान खरीदने की हमारी परियोजना एक गंभीर कंटेंडर है। हमने AMCA एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत DRDO के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोग्राम की शुरुआत की है। हम इसमें 6ठी पीढ़ी की क्षमताओं को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम पहले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ये सबको पता है, भारत और चीन के बीच LAC पर काफी समय से विवाद चल रहा है। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद से ही दोनों देशों में तल्खी जारी है। हालांकि मसला सुलझाने के लिए बातचीत का दौर भी जारी है। इन सब के बीच भारत ने तेजी से अपने सैन्य क्षमता का विस्तार करना शुरू किया है। इसी कड़ी में हाल ही में फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे हैं। इससे पहले भी वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने चीन को कड़ी चेतावनी दी थी और कहा था, भारत से टकराव चीन के लिए वैश्विक मोर्चे पर अच्छा नहीं है। यदि चीन की आकांक्षाएं वैश्विक है तो उसकी भव्य योजनाओं को ये सूट नहीं करती। LAC पर भारी संख्या में चीन के सैनिक तैनात हैं। उनके पास रडार, सतह से हवा में मार करने वाली और सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल की मौजूदगी है। उनकी तैनाती मजबूत रही है, लेकिन हमने भी सभी आवश्यक कार्रवाई की है। इसके साथ ही RKS भदौरिया ने यह भी कहा था कि चीन पाकिस्तान को मोहरा बनाकर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए रास्ते खुल गए हैं। बता दें, भारत और चीन के बीच पिछले 8 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। लद्दाख में LAC के पास दोनों देशों की सेनाओं की भारी मौजूदगी है। मई के शुरुआती दिनों से ही भारत और चीन में तनाव बना हुआ है। जून के महीने में गलवान घाटी में हिंसक झड़प भी हुई। तनाव को कम करने के लिए सैन्य स्तर पर कई दौर की बातचीत भी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।